राधे राधे, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रती अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करते हैं। इस व्रत में कठोर नियमों का पालन किया जाता है। एक कथा के अनुसार 5 पांडवों में भीम सबसे अधिक बलवान और ताकतवर थे। भीम को भूख भी सबसे अधिक लगती थी। उस समय वेदव्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत करने की सलाह दी, परंतु भीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कहा, भक्ति में वे पीछे नहीं हैं, पर भूखा रहना उनसे नहीं हो पाएगा। तब वेदव्यास जी ने उनसे कहा, अगर इस भयंकर गर्मी में वो एक दिन भी बिना पानी के एक एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें सभी एकादशी यानी कि 24 एकादशियों का पुण्य एक बार में ही प्राप्त हो जाएगा। भीम ने इस चुनौती को पूरे मन से स्वीकार कर लिया। तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 2026 में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से हो रहा है, जिसका समापन 25 जून दिन गुरुवार की रात 8:09 पर होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय व अपनी तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एक ही दिन करेंगे। एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि का नियमों का पालन किया जाएगा। इस दिन पूरा दिन ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से 5:25 तक। संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से रात्रि 8:23 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 जून शुक्रवार की सुबह 5:25 से 8:13 तक। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। पीला, भगवा या फिर लाल वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलावे। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, घी, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ पढ़े या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें। इस व्रत के नियम काफ़ी कठोर माने जाते हैं, इसलिए आपको अपनी इच्छा से निराहार और निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी के उपाय के बारे में। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को जल ना ही दें, ना ही उसके पत्ते तोड़ें। इस दिन पीले फल, चने की दाल के साथ साथ पानी का घड़ा, छाता इत्यादि भी दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष को जल जरूर अर्पण करें और एक दीपक अवश्य जलाएं, जिससे पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए, ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले ही 10वीं तिथि को तुलसी तोड़कर रख ले और एकादशी के दिन उसे धोकर इस्तेमाल करें। यह थी आज की विशेष जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। जय श्री कृष्णा।